हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मॉक टेस्ट 6। आज का वीडियो अपकमिंग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए एक सैम्पल पेपर होने जा रहा है। इसमें टोटल 50 एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके न्यू 2024 सिलेबस पे बेस्ड हैं और इसकी डिफरेंट यूनिट्स से सेट किए गए हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल सर्व यू एज अ मॉक टेस्ट एंड विल रियली हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है यहाँ पर, व्हाट वॉज द लाइफ स्पेन ऑफ फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का लाइफ स्पेन क्या रहा? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। फ्रांसिस बेकन वॉज born on 22 January 1561 and he died on 9th April 1626. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द लाइफ स्पेन ऑफ इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई का लाइफ स्पेन क्या रहा? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इस्मत चुगताई वॉज born on 21 August 1915 and she died on 24 October 1991. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई वॉज फेमस फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच लिटरेरी जॉनर। सो इस्मत चुगताई अपने किस लिटरेरी जॉनर में योगदान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शॉर्ट स्टोरी। हालांकि वो नॉवेल्स भी लिखा करती थी और ड्रामा भी, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ आर के नारायण फर्स्ट पब्लिश्ड नावल। आर के नारायण का जो फर्स्ट पब्लिश्ड नावल है उसका क्या नेम है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिनोन्ड ब्रिटिश ऑथर हेल्प्ड आर के नारायण गेट हिज फर्स्ट नावल पब्लिश्ड। सो किस रिनोन्ड ब्रिटिश ऑथर ने हेल्प की थी आर के नारायण को उनका फर्स्ट नावल पब्लिश करने में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ग्राहम ग्रीनी। और ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जीबी शॉस वाइफ। जीबी शॉ की वाइफ का नेम क्या था? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शार्लोट पाइने टाउनशेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड इन। सो फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास हुआ था 1832 में, जिसने इलेक्टोरल सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। इसके बाद 1867 में सेकंड रिफॉर्म बिल पास होता है और 1884 में थर्ड रिफॉर्म बिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज़ गिवन बाय जीके चेस्टरटन। जीके चेस्टरटन ने कौन सा टर्म दिया था? सो जीके चेस्टरटन फेमस हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज टर्म देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी विक्टोरियन एज अपीयर्स। सो विक्टोरियन एज आती है 19th सेंचुरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलिसिस इज़ अ फेमस वर्क बाय। यूलिसिस किसका फेमस वर्क है? सो यूलिसिस है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का फेमस वर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज was published in। so origin of species publish हुई थी 1859 में और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the leader of प्री-रैफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। सो प्री-रैफेलाइट ग्रुप या प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड जो ग्रुप था, ये आर्टिस्ट और पोइट्स का ग्रुप था जिसके लीडर माने जाते हैं डीजी रॉसेटी। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच वर्क लिरिकल बैलेट स्टार्ट्स। लिरिकल बैलेट किस वर्क के साथ स्टार्ट होती है? सो लिरिकल बैलेट जो है वो राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर पोएम के साथ स्टार्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ गोथिक फिक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू। सो जो गोथिक फिक्शन है जो कि रोमांटिक एरा में ही आता है, सो इसका ओरिजिन किसे एट्रीब्यूट किया जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका हॉरेस वालपोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, emphasis on individual uniqueness and worth during the European Renaissance was known as। so जो emphasis दिया गया था individual uniqueness and worth पे during European Renaissance, that is known as humanism। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who invented letterpress printing in Europe during Renaissance। so letterpress printing को किसने इन्वेंट किया था यूरोप में during Renaissance? so letterpress printing को इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है जोहानेस गुटेनबर्ग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फेमस वर्क ऑफ थॉमस मोर। इनमें से कौन सा थॉमस मोर का फेमस वर्क है? सो थॉमस मोर का फेमस वर्क है यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु सेव्स सेबेस्टियन फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड बाय ओर्सिनोज ऑफिसर। सो ओर्सिनो के ऑफिसर्स द्वारा अरेस्ट किए जाने से कौन बचाता है सेबेस्टियन को। सो इट वॉज एंटोनियो हु सेव्ड सेबेस्टियन फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड बाय ओर्सिनोज ऑफिसर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओलिवियाज कज़न। ओलिविया के कज़न का क्या नेम है यहाँ पर। सो ओलिविया के कज़न है यहाँ पर सर एंड्रयू एग्यूचीक। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द काइंडली ओल्ड जेंटलमैन हु टेक्स एन इंटरेस्ट इन ओलिवर एंड ट्राइज टू हेल्प हिम। सो उस ओल्ड काइंडली जेंटलमैन का क्या नेम था जो ओलिवर में इंटरेस्ट लेते हैं और उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मिस्टर ब्राउनलो। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ये इस नावल के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोस्टिट्यूट हु बिफ्रेंड्स ओलिवर। उस प्रोस्टिट्यूट का क्या नेम था जो ओलिवर की फ्रेंड बन जाती है, ओलिवर को दोस्त बना लेती है। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नैन्सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ओलिवर बीट नो क्लेपोल। सो नो क्लेपोल को ओलिवर क्यों बीट करता है, क्यों पीटता है, क्योंकि जो नो है वो उसकी मदर को अब्यूज़ करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पिक्स मिस्टर ब्राउनलॉज पॉकेट। सो मिस्टर ब्राउनलॉ की पॉकेट कौन पिक करता है, यानी मिस्टर ब्राउनलॉ से चोरी कौन करता है। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आर्टफुल डोजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स वॉज पब्लिश्ड बिटवीन। सो ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स पब्लिश हुई थी 1833 से लेकर 1841 के बीच में। सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की जो फिलॉसफी थी उसे ट्रैक्टेरियनिज्म भी कहा जाता था और उसी के अंदर एक टाइटल से ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स करके एक सीरीज़ पब्लिश हुई थी 90 थियोलॉजिकल जो वर्क्स थे उनकी, जो कि इन्हीं ऑक्सफोर्ड राइटर्स ने लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फॉर्म्ड इन। सो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड फॉर्म हुआ था 1848 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्थेटिसिज्म मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन। सो एस्थेटिसिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडर्निस्ट पोएट इज़ नोन फॉर हिज हर एसोसिएशन विद द इमेजिस्ट मूवमेंट एम्फेसाइजिंग क्लियरिटी प्रिसीजन एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। सो इमेजिस्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड थे एजरा पाउंड और ये मूवमेंट एडवोकेट करता है क्लियरिटी, प्रिसीजन एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है who wrote the influential modernist novel The Sun Also Rises, depicting the aimlessness and disillusionment of the post-World War I generation. So Sun Also Rises is written by Ernest Hemingway. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडर्निस्ट राइटर इज़ नोन फॉर हिज हर डिपिक्शन ऑफ द जैज एज इन अमेरिका। सो जैज एज से रिलेटेड जो राइटर हैं वो भी हैं एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडर्निस्ट पोएट रोट द पोम द वेस्टलैंड often regarded as one of the most important work of 20th century literature. So 20th century literature का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द वेस्टलैंड लिखा गया था टी.एस. इलियट के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है होली सोनेट्स इज़ अ वर्क बाय। सो होली सोनेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जॉन डन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटेबल इटालियन रेनेसा राइटर्स आर दांते, पेट्रार्क, मैकियावेली, ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही फेमस इटालियन राइटर्स एंड फिलोसोफर हैं रेनेसा एज के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ एंटोनिम ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। सो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेज या प्रशंसा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ सिंसियर। सिंसियर का एंटोनिम क्या हो जाएगा इनसिंसियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा काइंड यानी कि दयालु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज लाइन्स बिलोंग टू।
ये लाइन बिलोंग करती हैं। सो लाइन्स हैं आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड द बिट्रेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और पूछी गई हैं पहले से। सो कमला दास की ही पोइट्री की लाइन्स हैं और ये लाइन आती है इनकी पोएम एंड इंट्रोडक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ इनसिग्निफिकेंट। सो इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो गया महत्वहीन। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ माइजरली। सो माइजरली का मतलब हो गया कंजूसी से भरा। सो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा जेनरस यानी कि उदारता से भरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव। सो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है समझने लायक। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव की जो दूसरी मीनिंग है उसका एंटोनिम दिया है, यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव का मीनिंग विस्तृत भी होता है यानी काफ़ी वाइड। सो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव का अपोजिट हो जाएगा लिमिटेड। कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंग होगा यहाँ पर विस्तृत और इसका अपोजिट हो जाएगा लिमिटेड। हाउ डैश दिस हैव हैपन टू मी। सो यहाँ पर आपको मॉडल वर्ब्स दिए हैं तो आपको करेक्ट मॉडल वर्ब फिल करनी है। सो यहाँ पे करेक्ट मॉडल वर्ब होगी ऑप्शन ए कुड। हाउ कुड दिस हैव हैपन टू मी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्टेटर अपीयर्ड इन अ वीक। सो स्पेक्टेटर एक हफ्ते में कितनी बार अपीयर होती थी। करेक्ट आंसर इसका होगा थ्राइस इन अ वीक। एक हफ्ते में 3 बार अपीयर होती थी द स्पेक्टेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कीट्स पोएम दैट डिस्क्राइब्स अ विजन ऑफ नाइट्स लेडी लव ट्रैप्ड इन अ ड्रीम लाइक स्टेट। सो दिस पोएम इज ला बेले डैम सन्स मर्सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वॉज द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। सो एन अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स को लिखा है एडिशन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजन ऑफ मिर्ज़ा इज़ अ पॉलिटिकल एलेगरी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका भी करेक्ट आंसर होगा जोसेफ एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डुनसियाड वॉज इंस्पायर्ड बाय विच वर्क। सो अलेक्जेंडर पोप का वर्क द डुनसियाड किस वर्क से इंस्पायर्ड है। सो ये वर्क इंस्पायर्ड है जॉन ड्राइडन के वर्क मैकफ्लेक्नोई से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरस अ फेमस कैरेक्टर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी यूज्ड इन। सो स्पोरस ग्रीक माइथोलॉजी का एक फेमस होमोसेक्सुअल कैरेक्टर है और ये वर्क यूज हुआ है एपिसल टू अर्बुथनॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्लान टू मीट एट बिरनम वुड। सो बिरनम वुड में मिलने का प्लान कौन करते हैं। सो बिरनम वुड पे मिलने का प्लान करते हैं मैल्कम एंड मैकडफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। सो ये स्टेटमेंट है मैकबेथ का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड हैज़ डैश हिमसेल्फ टू एवरीबडी। सो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है डियर के लिए और ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। सो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी। सो ऑप्शंस हैं इंडियर्ड, इंडियर, डियर्ड और अनडियर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियर्ड। द चाइल्ड हैज़ इंडियर्ड हिमसेल्फ टू एवरीबडी। इंडियर्ड का मतलब होता है कॉजिंग टू बी लव्ड बाय समवन। इसके बाद नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। सो आपको करेक्ट प्रीपोजिशंस फिल करने हैं और यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन फिल करने हैं वी हर्ड डैश इट डैश अवर मीटिंग। सो क्या फिल करेंगे ऑफ, थ्रू और एट ड्यूरिंग और ऑफ ड्यूरिंग और ऑफ इन। सो यहाँ पर हम फिल करेंगे वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग अवर मीटिंग। सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड पोप डाई। सो पोप की डेथ कब होती है। सो पोप की डेथ हुई थी 30 मई 1744 को और पोप पैदा कब हुए थे 1688। सो 88 44 दोनों थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं आप इनको भी और यहाँ पर ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का ईयर है। सो फ्रेंड्स ये थे 50 MCQ। सो फ्रेंड्स ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड and thanks for watching this video.